चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय घनश्याम सेन जी का, जो कि ये मातृशक्ति के सम्मान में मातृ दिवस का आयोजन हर वर्ष करते हैं। पूरे उत्साह के साथ करते हैं, पूरी लगन के साथ करते हैं। और अब गीता सेन जी भी अपने पिताजी का साथ पूरा देती हैं। वो इतनी लगन से, इतने उत्साह से आदरणीय घनश्याम सेन जी कार्यक्रम करते हैं, तो हम मातृशक्ति को भी चाहिए कि हम संख्या बल में अधिक से अधिक जुटें, एकत्रित हों, क्योंकि ये कार्यक्रम हम सभी के सम्मान में है। मातृ दिवस अगर कहा जाए तो माँ, जिसके लिए वर्ष में एक दिन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि माता के बिना तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है। हमारी सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या में हमारी माँ हम साथ में होती है, हमारे साथ शामिल होती है। चाहे हमें भोजन कराने वाली माँ हो, हमें लोरियाँ गाकर सुलाने वाली माँ हो, हमारी प्रतीक्षा में पलकें बिछाकर हमारा इंतज़ार करने वाली माँ हो, हमें शिक्षित दीक्षित करने वाली माँ हो, माता हमारे जीवन का अभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हम सब मातृशक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और हमें गर्व होता है कि हम अच्छी संतानों की माताएं हैं। ये गौरव के क्षण हैं, गौरव के पल हैं, जो हमारी माँओं ने, हमारी माताओं ने हमें संस्कार दिए, शिक्षा दी, वही शिक्षा, वही संस्कार हम अपनी संतानों को दे रहे हैं। आज के समय की ये मांग है, ये आवश्यकता है कि अगर हम बेटियों की माएँ हैं तो हम बेटियों को ऐसा संस्कारवान बनाएं, ऐसा शिक्षित करें कि वो आगे चलकर अपने दोनों कुलों की परंपराओं को, उनकी मर्यादाओं को आगे चलकर निर्वहन करें। और अगर हम बेटों की माताएं हैं तो हम अपने बेटों को भगवान राम बनाएं, कौशल्या की तरह, नंदन कृष्ण की तरह हम माता यशोदा बन जाएं। हम जानते हैं कि भगवान राम को उनके आदर्शों के पथ तक चलाने वाली उनकी माता कैकेयी हैं। सब कहते हैं कि कैकेयी माता ने उन्हें बलिदान, अपने 2 वरदानों में से उन्हें वनगमन का आदेश दिया, लेकिन बहुत से हमारे समाज सेवी, साहित्यकार, मूर्धन्य हमारे संत, उनका कहना यही होता है कि जब तक भगवान श्री राम अयोध्या में रहे तब तक तो वे राजकुमारी ही रहे। अगर माता कैकेयी उन्हें ऐसे वरदान में ना बांधकर, ऐसे वचन में ना बांधकर लंका तक ना भेजती तो वो आज आदर्श राजा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ना बनते। हमारे लिए जो एक सशक्त व्यक्तित्व प्रभु श्री राम का है, उसके पीछे उनकी माता कैकेयी हैं। चाहे भले ही वो उन्होंने अपने भरत के प्रति वात्सल्य के आधार पर ये वरदान मांगा, उन्होंने जीवन भर का कलंक अपने माथे पर लिया, लेकिन उस सब के बाद समाज में हमें जो अनूठा आदर्श भगवान श्री राम के प्रति मिला है, जो प्रतिमान उन्होंने गढ़ा है, जिसकी हम युगों युगों तक पूजा करते रहेंगे, तो इन सब के पीछे एक माँ है। हम कृष्ण भगवान की बात करते हैं, जिन्हें दूसरा नाम युगांधर कहा जाता है भगवान कृष्ण को, क्योंकि त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद जब कलयुग आना था तो एक नए युग का सूत्रपात भगवान श्री कृष्ण ने किया, एक नए युग का आधार रखा, इसके आधार पर उनका नाम युगांधर होता है। और भगवान श्री कृष्ण की 2 माताएं हैं। जन्म देने वाली माता ने तो तुरंत ही उन्हें नहीं देखा। आज भी हम कहते हैं कि यशोदा नंदन कृष्ण, नंदन कृष्ण, तो यशोदा नंदन का तो सिर्फ 10 वर्ष का, उनका 12 वर्ष का साथ था, लेकिन उन्होंने पूरे जगत में उनका नाम रोशन कर दिया। ऐसे भगवान कृष्ण की माता यशोदा थी। हम कितने सारे, हमारे इतिहास में उदाहरण हैं कि कितने सारे महापुरुष ऐसे हुए जिनकी माताओं ने उन्हें प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए, चाहे वह स्वामी विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस जी हो, महात्मा गांधी हो, हमारे परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों। कितने सारे उदाहरण हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं, जिनकी माता एक प्रेरणा बनी है, एक मिसाल बनी है कि आप बेटा, आप जाइए, देश का और समाज का नाम रोशन करिए। मैं अभी सभी मातृशक्ति से इस हॉल में जो आप उपस्थित हैं, उन सबको मातृ दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ, और उन सब से बस यही आग्रह करना चाहती हूँ कि हमें ऐसी माता बनना है कि हमें अपने बच्चों को संस्कारित करना है, शिक्षित करना है, दीक्षित करना है, ताकि हम
माता होने का जो हमें गौरव प्राप्त हुआ है, उसके दायित्व का हम निर्वहन कर सकें, हम ऐसे प्रतिमान गढ़ सकें अपने समाज में जो इस समाज का और देश का नाम रोशन करें, भारत वर्ष के वीर बेटे बने, वीर सपूत बने। इन्हीं शब्दों के साथ मातृशक्ति को मातृ दिवस की पुनः शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। आदरणीय घनश्याम सेन जी का बार बार साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे हर कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।